नमस्कार बोनसाई पीपल। आज का हमारा एपिसोड है फाइकस माइक्रोकार्पा। फाइकस माइक्रोकार्पा के से संबंधित अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ महीने पहले मेरे पास एक फाइकस माइक्रोकार्पा का बड़ा सा प्लांट था, जिसकी मैंने 2 कटिंग्स करके एयर लेयरिंग्स करी और उनको फिर मैंने कट करके ये 2 डिफरेंट पॉट्स में प्लांट कर दिया था एज ट्रेनिंग बोनसाइज। और आपको दिख ही रहा होगा कि ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, थोड़ा स्केलिंग हो गई है, बट चलता है, इट्स ओके। तो वो हम ठीक कर देंगे बाद में। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला फील आए। खूब सारी एरियल रूट्स यहाँ से हो, अलग अलग जगह से आती हैं, तो वो हम करना चाहते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आज। ओके, तो पहले हम एक प्लांट से शुरुआत करते हैं इन भाई साहब से, ठीक है। अब इनमें मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा होता जा रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छी सी एरियल रूट यहाँ से आए और उसको यहाँ पे सपोर्ट करे। एक एरियल रूट इस एंगल से आए और यहाँ सपोर्ट करे, कुछ एरियल रूट्स यहाँ ट्रंक को थोड़ा मोटा करे। तो उस तरह से मैं चाह रहा हूँ एक अच्छा सा सिस्टम बने। तो एरियल रूट्स फाइकस माइक्रोकार्पा, फाइकस बेंजामाइना और फाइकस बेंगालेंसिस यानी कि बरगद, तो वो पेड़ जिनमें एरियल रूट्स जिनमें होती हैं ऑलरेडी, उन्हीं में ये हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से रूट ग्रोथ प्रमोट करनी हो अगर, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी मॉस। स्पैग्नम मॉस हो तो और अच्छी बात, स्पैग्नम मॉस नहीं तो नॉर्मल ड्राइड मॉस भी चलेगी। तो उससे क्या करेंगे, हम जिन जिन स्पॉट्स पे हमको एरियल रूट्स चाहिए, हम उन स्पॉट्स पे स्पैग्नम मॉस को लगा देंगे या नॉर्मल मॉस को लगा देंगे और वायर कर देंगे। अब माइक्रोकार्पा के केस में ऐसा होता है कि रूट्स आराम से निकल जाती हैं। ये जो अगर आपको वो स्पॉट्स दिख रहे हो छोटे छोटे, तो ये स्पॉट्स से अपने आप रूट्स निकलेंगी, आज नहीं तो कल। तो इनमें मैं अगर नॉर्मल स्पैग्नम मॉस बार्क के बाहर भी लगा दूं तो भी काम हो जाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स में जैसे कि फाइकस रिलीजियोसा या और जो भी प्लांट्स हैं जिनमें एयर लेयरिंग्स होती हैं, उनके लिए आपको हल्की सी बार्क को निकालना पड़ेगा, बार्क को स्क्रैप करना पड़ेगा, फिर रूटिंग हार्मोन डालना पड़ेगा, और फिर रूटिंग हार्मोन डालने के बाद फिर आप मॉस या कुछ भी आप सब्सट्रेट डाल सकते हो। तो जैसे एयर लेयरिंग का बेसिकली मेथड होता है वैसे। तो ये तो फिलहाल फाइकस माइक्रोकार्पा की बात है, तो हम लोग इसमें काम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मॉस ले ली है पहले से ही। अब मैं आपको सबसे पहला वाला एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए कि मॉस रहे। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस स्पॉट पे चाहिए कि मैं मॉस यहाँ पे रूट आए और यहाँ तक आए। तो मैं सबसे पहले तो ये मॉस लेके ऐसे रैप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसको रैप करने के लिए मैं ले लूँगा एक छोटा सा वायर। ओके, ऐसे और बांध देता हूँ उसको ताकि लूज ना हो, ठीक है। बहुत टाइटली भी नहीं बांधा है और बहुत लूजली भी नहीं बांधा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, कूल। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से रूट आए। अब कुछ दिन बाद जैसे होपफुली अगर यहाँ से रूट आती है, तो एक मेथड होता है, लोग स्ट्रॉ लगा देते हैं यहाँ पे। स्ट्रॉ से उस रूट के अंदर डाल देते हैं और स्ट्रॉ को ग्राउंड में डाल देते हैं। उससे रूट सीधे स्ट्रॉ के अंदर ग्रो हो जाती है।
उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट द थिंग इज कि वो बहुत ही अननेचुरल लगता है। रूट एकदम स्ट्रेट ग्रो करती है, बहुत ही मज़ा नहीं आता, मतलब यू नो फील नहीं आती है। तो उसको थोड़ा नेचुरल रखने के लिए मेरे पास एक टेक्निक और है कि आपका बेसिकली जो लुक है ना वो अच्छा आना चाहिए। तो वो लुक अच्छा करने के लिए क्या करते हैं ना, ये कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो का मैं तभी अपलोड करूँगा जब मेरे पास इसका सक्सेस वीडियो भी होगा, यानी कि कुछ महीने बाद। तो ये मैंने ऐसे ले लिया है थोड़ी सी मॉस, और इसको मैं थोड़ा आपस में ही थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न कर देता हूँ इसी के अंदर अंदर। ठीक है, मैं बस ऐसे ही बस एक वायर टाइप बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, मैं बस बनाता जा रहा हूँ। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ऐसे वायर में थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ ताकि वो वायर में फंसी रहे और नीचे तक जाए। ठीक है, ये भी एक मैंने एक इनविजिबल नहीं, मतलब ये मैंने एक पूरा एक ट्रैक बना दिया है रूट्स के लिए। ओके, तो रूट्स यहाँ से ग्रो होंगे और ग्रो करते 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 नीचे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर उनको नीचे ही मिलने वाला है। ठीक है, मॉस भी जब मॉइस्चर लेगी तो वो नीचे से ही लेगी। तो एक ट्रैक बन चुका है ऑलरेडी मॉस के लिए, रूट के लिए। बट ये थोड़ा नेचुरल तरीका होगा इसके ग्रो करने का, थोड़ा कर्व्स के साथ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में भी रूट्स इसी तरह से ग्रो होती है। वो सीधे ढाई से नीचे नहीं जा रही है कि नहीं, मतलब वो पानी को ढूंढती कभी इधर कभी उधर ऐसे जाती है। तो इसलिए वो थोड़ा नेचुरल लगता है, इसलिए वो अच्छा लगता है। तो ये हो गया एक सेटअप। ऐसे ही मैं करूँगा यहाँ पे भी एक। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे एक ऐसा सेटअप एक और कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिए, 1 2 और यहाँ पे ये 3। तो आई थिंक अब थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि 3 येती आ गए। ठीक है, अब इस चीज़ को एकदम फिनिश करने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक। आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हो, लेकिन मैंने जो अभी ली है वो है जो बेसिकली वो जो सैंडविच रैप करने के लिए आता है ना, वो शीट ले ली है मैंने। अब आई नो मुझे मार पड़ेगी घर पे, बट ठीक है, क्या करें, बोनसाई के लिए करना पड़ता है ना। एक्चुअली प्लास्टिक का पर्पस ये है, एक कि ये बाइंड करके रखेगा, सारी मॉस को गिरने से बचाएगा, वरना सब फैल जाएगी। एक बार तगड़ी वाटरिंग कर दी और सब फैल गया तो फिर सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो गई। तो वो नहीं करने देगा, ये बाइंड करके रखेगा। और दूसरा, उस जगह में मॉइस्चर, जो मॉस है उससे मॉइस्चर तुरंत नहीं जाएगा, है ना। मतलब एकदम से ड्राई हो जाती है ना, क्योंकि अब बॉम्बे में अब बहुत ड्राई वेदर शुरू हो चुका है। तो एक दिन हल्की सी ज़्यादा धूप आ गई, एक्स्ट्रा धूप आ गई, और सब कुछ मेरे सारे प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं। तो वो थोड़ा अवॉइड करने के सिचुएशन ये करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। तो अभी मैंने सेकंड प्लांट में भी सेम चीज़ कर दिया है। मैंने खाली 2 पॉइंट से किया है, मेन ट्रंक से
और ये वाली ब्रांच से सेम पाथ बनाया है। तो इसमें 3 पॉइंट पे किया है और इसमें सिर्फ 2 पॉइंट पे किया है, क्योंकि मुझे वही 2 पॉइंट लग रहे थे कि जो सूटेबल है। इन पॉइंट्स के अंदर जहाँ से भी अगर मल्टीपल जगहों से भी अगर ग्रोथ होगी तो वेल एंड गुड। अब जो हमें करना है वो है इसको अच्छे से वाटर कर देना है, इस मॉस को थर्ली वेट करने के बाद इनको डायरेक्ट सनलाइट में हम नहीं रखेंगे। मैं इनको अपनी ग्रो लाइट के अंदर रखूँगा, क्योंकि ग्रो लाइट एक तो इंटेंस नहीं होती बहुत, और प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करने लायक सफिशिएंट लाइट मिल जाती है। तो अब इनको ये जो सिस्टम हमने लगाया था यहाँ पे, उसको लगाए हुए लगभग 3 या 4 महीने हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन नहीं कर पाया बीच में, बट अब आई थिंक कहीं कहीं से कुछ पार्ट से मैंने देखा है कि नीचे से ग्रोथ दिख रही है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको सारी इस रैपिंग को, इस पूरे सिस्टम को अब खोलते हैं और देखते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है इसका। तो इस पार्ट में यहाँ एक जो ग्रोथ दिख रही है, देखते हैं, इसको केयरफुली अनरैप करते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हो गई है अभी तक। मुझे 2-3 रूट्स दिख रही हैं इस पोर्शन में। तो व्हाट वी हैव टू डू इज बी वेरी केयरफुल कि ये रूट्स डैमेज ना हो जाए। ये रूट्स काफ़ी सारी दिख रही हैं, यहाँ पे भी है, ये भी है तो काफ़ी सारी रूट्स। तो हमें कोशिश करनी है कि ये डैमेज ना हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी जेंटल विद दिस। ठीक है, मैं पहले सब कुछ अनरैप कर देता हूँ, देन वी विल सी कि क्या क्या हमारे पास है। यहाँ पे भी रूट्स आ गई हैं। These are nice healthy roots. Moving on to the next one. इसमें भी रूट दिख रही है यहाँ पे एक आती हुई, क्या डायरेक्शन में आ रही है वो देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने सारी मॉस हटा दी है, तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पे दिख रही है बहुत सारी रूट, पूरा नेटवर्क आ गया है। तो ये है हमारा सेकंड प्लांट, इसकी भी बहुत सारे रूट्स ग्रो हो गई हैं। तो इतना तो है परफेक्टली कि ये बहुत अच्छा हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसमें मैं सारी मॉस नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी रूट्स जो है एकदम एंटेंगल हो गई हैं इसमें बुरी तरह से। तो वो जैसे जैसे रूट्स थिक होंगी वैसे वैसे हमने इतनी सारी मॉस निकाली है यहाँ पे, और बहुत उलझ गई थी, तो इसलिए कुछ रूट्स टूट भी गई हैं। तो दैट्स ओके, बट हमने मेजर जो रूट्स थी वो सेव कर लिए हैं, और इनको हम धीमे धीमे ऐसे ही उगने देंगे। मानसून का टाइम है, तो ये अपने आप को एंकर कर लेंगे धीमे धीमे ग्राउंड में। और विथ टाइम मैं जो देख रहा हूँ फ्यूचर में, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक ये अच्छे से थिक हो जाएंगी और अपने आप को एंकर कर चुके होंगे कहीं ना कहीं, ये प्लांट की थिकनेस को कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। तो आई थिंक द होल एक्सपेरिमेंट वाज अ सक्सेस। होप यू लाइक दिस वीडियो।
और अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स। आपको जो भी आपको शेयर करना हो, कोई टाइप की वीडियोस आपको देखने हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं वो वैसे वीडियोस कोशिश करूँगा कि मैं वैसे शूट करके दिखाऊं। अगर मेरे पास वैसे प्लान्स या वैसे स्टाइल के बोनसाइज या हो तो मैं वैसे शूट करूँगा। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।